लेकिन जो असामाजिक तत्व है उनको देखने का, उनको रोकने का काम प्रशासन का था और सरकार की थी, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल रही और ये घटना हो गई। और इसमें आप देख रहे हैं सतनामी समाज के बेकसूर लोगों को भी, जो उस घटना में शामिल नहीं थे, उनको भी जेल में डाला जा रहा है। कांग्रेस के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मंच में उपस्थित थे, जिन लोगों ने ज्ञापन दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब है। निष्कर्ष बता दीजिए। जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष समिति ने आपको बताया, एक पूरा रिपोर्ट ही पढ़ के बता दूं, 5 मिनट लगेगा। निष्कर्ष समिति द्वारा विभिन्न बिंदुओं की जांच के बाद यह पाया गया कि बलौदाबाजार में आगजनी की भयावह घटना शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही और सरकार के इंटेलिजेंट के फेल हो जाने के कारण हुई। समय रहते सरकार और प्रशासन सचेत हो जाता तो समाज के द्वारा सीबीआई जांच की जो मांग पूर्व में ही मान लेता तो प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना से बचा जा सकता था। पूरी घटना के लिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। लचर कानून व्यवस्था और प्रशासन की निरंकुशता व लापरवाही से बलौदाबाजार में सतनामी समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ हुई और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके लिए प्रदेश की भाजपा की सरकार पूरी तरह से दोषी है। जांच समिति यह भी मांग करती है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जो निरपराध लोग हैं उन्हें कार्रवाई से मुक्त किया जाए। ये हम लोगों को जानकारी मिली है, कुछ दिन नागपुर से भी बहुत सारे लोग आए थे और प्रशासन के निर्देश पर वो पलारी के रेस्ट हाउस में भी रुके थे और बलौदाबाजार के होटलों में भी रुके थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी मांग है कि इस पर जांच की जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सतनामी समाज के जो निर्दोष लोग हैं वहां उपस्थित गए थे, लेकिन जो घटना में शामिल नहीं थे, उन लोगों को भी जेल में डाला जा रहा है। ये तो प्रशासन की निरंकुशता है और सरकार के इंटेलिजेंट फेल्योर, सरकार के फेल्योर के कारण ये घटना हुई है। देखिए, देवेंद्र यादव जी ने सिर्फ कागजों के आधार पर सरकार के कुछ मंत्रियों ने आरोप लगाए। देवेंद्र यादव जी ने अपनी बातें स्पष्ट रखी। समाज के कुछ सदस्यों के बुलावे पर वो गए थे और सामान्य नागरिक की तरह मंच के नीचे बैठे रहे 10 मिनट तक, फिर उसके बाद फिर आगामी उनके कार्यक्रम के लिए चले गए। तो सिर्फ और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए काम कर रही, गिरफ्तारी डराने का काम कर रही है। इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, हाँ, देवेंद्र यादव जी को निश्चित रूप से नोटिस दिए हैं, अपने वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं, फिर वो आगे बढ़ेंगे। देवेंद्र यादव जी के साथ चैनसई अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, तमाम हमारे पार्टी नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। एक लाइन एक जांच रिपोर्ट आई है डायरिया का मौत का, हमारा कवर्धा का, उसमें 2 मिनट में मैं बता देता हूं। कवर्धा जिले में पिछले दिनों जो डायरिया से मौत हुई थी 5 संरक्षित बैगा अनुसूचित जनजाति हमारे आदिवासियों की, जहां सोनवाई बोडला में डायरिया से मौत हुई, जांच कमेटी की प्रतिवेदन आई है। श्रीमती फूलबाई पति मंगल सिंह बैगा, उम्र 35 वर्ष। श्री सुरेश बैगा पति सोनव बैगा, उम्र 35 वर्ष। सोम सिंह बैगा पति इतवारी बैगा, उम्र 42 वर्ष। श्रीमती दिलेश्वरी पति
पुसु बैगा उम्र 35 वर्ष और कुमारी लक्ष्मी बैगा पिता कुमारी लक्ष्मी बैगा पिता मंगल बैगा उम्र 10 वर्ष। इस तरह से कवर्धा जिले के बोडोला के सोनवाही गांव में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और बैगा संरक्षित हमारे जनजाति की मौत हुई। हमारी जांच रिपोर्ट में पाया कि सरकार की विफलता से न वहाँ पे समय पे इलाज हो पाया, न वहाँ दवाई मिल पाई, न वहाँ पे शुद्ध पानी मिल पाया। इस तरह से सरकार की विफलता के वजह से हमारे 5 आदिवासी भाइयों की मौत हुई। इसके लिए पूरी तरह से साय सरकार और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बयान दे रही है। हमारी टीम स्पॉट में गई, वहाँ के गांव वालों से चर्चा किए, परिजनों से चर्चा किए और उसके बाद ये रिपोर्ट आया कि वहाँ पे इलाज के अभाव में और सरकार की लापरवाही से ये मौतें हुई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में एहतियात बदली होते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एहतियात बदली करते थे। अब उसकी झगड़ा कार्य करिए और वो यही बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस शासनकाल के बाद 7 महीने के भाजपा सरकार में अपराध कम हुए। भारतीय जनता पार्टी 24 तारीख की विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद पूरी तरह से बौखला गई है। पहला चीज। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की अगर 5 साल की सरकार की अगर रिपोर्ट देखें तो हमारी सरकार ने अपराधी, गुंडे और असामाजिक तत्वों पे नियंत्रण रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। उदाहरण, मॉब लिंचिंग मामला। किसको बचाने के लिए आप एसआईटी गठित किए? किसको बचाने के लिए जो आरोप पत्र आए उसमें कूद के मरना आप बताए गए हैं। रिपोर्ट आपका कूद का मरना दर्शाया गया है। क्या कोई व्यक्ति अपनी कोई जानबूझकर कूद के मर सकता है क्या? पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार को दबाव बनाया और कई बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग सरकार पे दबाव बनाए ताकि उनके साथियों, जो अपराधी साथियों को सरकार बचा सके और एफआईआर दर्ज होना तो दूर, दर्ज एफआईआर को इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि अगर ये घटना हुई है तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से मांग की है इस पे। लेकिन जिस तरह से न उनके पास कोई वीडियो है, न कोई प्रूफ है, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर घर से उठा के लाना, उनके ऊपर कार्रवाई करना और जानबूझकर इस घटना को डाइवर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या उनको पता नहीं है कि कितनी संख्या में वहां पे लोग समाज को लेकर एकत्रित हो रहे हैं, कितनी संख्या में भीड़ आ रही है, कि भीड़ के भरोसे कोई असामाजिक तत्व आ सकते हैं? आपने मजबूत बैरिकेटिंग क्यों नहीं की? एक दिन पहले से वहां पे दहशत का माहौल था
आप उसको क्यों नहीं भापा? मतलब सरकार जानबूझकर इस घटना को अंजाम देना चाह रही थी और सरकार जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। अपनी भला टालने के लिए सरकार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। लेकिन सरकार अगर हिम्मत है सरकार में तो निष्पक्ष जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। $50 करोड़ ऐसी कंपनी को ठेका या सप्लाई का काम क्यों किया गया जो इस फील्ड का ही नहीं है और उसने दबाव पूर्ण तरीके से 200 से ज्यादा पीएससी अपनी पूरी मछलियों की सप्लाई की, उसमें आप क्या कहें? देखिए, पहले 6 महीना पहले जांच भी हो रही थी, सब चीज हो रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि बस्तर जैसे अंदरूनी क्षेत्र, सरगुजा, कवर्धा जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य अमला नहीं पहुंच पा रहा था 15 साल की सरकार में, वहां पे हमारी सरकार ने हाट बाजार क्लिनिक खोलकर, बाजारों में कैंप लगाकर वहां के जनजीवन, वनांचल के लोग, आदिवासियों को समुचित इलाज मिल सके, ये हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं की, जांच की व्यवस्थाएं भी की और उनको इलाज भी किए। और इसी तरह से इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार में कुपोषण अभियान चलाए, एनीमिया अभियान चलाए और उसको नियंत्रण भी किया और उसका जो एक औसत है, जो रेट है, उसको हमारी सरकार ने कम भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में आज इतना मेडिकेटेड और इतना एडवांस होने के बाद में, एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज मलेरिया से मर रहे, डायरिया से लोग मर रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैंने कहा दोनों चीज, कि एक तरफ कानून व्यवस्था से लोग अपराधियों के हाथ मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ बीमारी से लोग मर रहे हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? ये सरकार की विफलता है। इसलिए सरकार को स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ा चुनौती है इस बरसात के मौसम में। लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ कमीशन का खेल में पूरी तरह से मस्त है और सरकार पूरे वसूली गैंग की तरह काम कर रही है, जो कि अपनी जान माल और हमारी प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। एक सवाल था मेरा, आपकी इस इन्वेस्टिगेशन के आप पार्ट थे और लीडिंग पार्ट, आपने इन्वेस्टिगेशन की, कंक्लूजन भी अभी आपने आपसे बताया कि एंटी सोशल एलिमेंट के बीच में बजरंग दल और तमाम लोग तो क्राउड वहाँ पे जनसभा में एकत्रित हुआ था, जितनी सभा उसमें ज्यादातर लोग किसके थे? देखिए, ज्यादातर लोग किसके थे? उन लोगों ने एंटी सोशल एलिमेंट को इन्वॉल्व होने क्यों दिया? तीसरी चीज, आपने होटल्स में और तमाम जगहों भी इन्वेस्टिगेट किया, आपने कोई नाम बताइए कि ये बजरंग दल के लोग। देखिए, ये जो आंदोलन हुआ वो सत्तावी समाज का आंदोलन था, उसमें सभी पार्टी और समाज के लोग शामिल थे। और जो घटना हुई है तो भीड़ में असामाजिक तत्व लोग घुसकर इस तरह का अपने चेहरे पे कपड़े बांध के और अन्य रूप से वहाँ पे जो आंदोलन था उसको बिगाड़ने का काम, आग लगाने का काम इन लोगों ने किया है। सत्तावी समाज के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और जो कौन लोग आए थे हम बता रहे हैं, जो लोग आए थे उसको जांच करने का काम सरकार का है। नागपुर से जो लोग आए थे, जो पलारी के रेस्ट हाउस में रुके थे, बलौदा बाजार के विभिन्न होटलों में जो बाहर के लोग आकर रुके थे, उसकी जांच करने का काम सरकार को है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अरे यार, जो और कुछ बच गया था। पुलिस को बताना चाहिए, पुलिस को बताना सरकार का काम है। इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और ये पुलिस का काम है। अगर निष्पक्ष जांच होगा तो दूध का दूध पानी का